हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट वेज जिससे आप अपना स्ट्रेस लेवल जो है वो कम कर सकते हैं। ये बात हम सब जानते हैं दैट आजकल का जो सिचुएशन चल रहा है स्पेशली ऑफ दिस लॉकडाउन पीरियड, जिसमें बहुत लोग जो है वर्क फ्रॉम होम पे हैं या फिर जो है जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जिनके एग्जामिनेशंस कैंसिल हो गए हैं, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं या फिर वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं या फिर वो आपके कोई और एडमिशन्स के रिगार्डिंग है इनटू योर कॉलेजेस, एंड एवरीवन ऑफ अस इज़ सफरिंग फ्रॉम सो मच। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करें कि क्या वो कुछ बहुत स्मॉल चेंजेस हैं जो आप अपनी लाइफ में अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से जो अपना स्ट्रेस लेवल्स हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं। और ये चीज़ आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रेस जो है दैट इज़ बेसिकली द कोर, एक ओरिजिन है ऑफ अ लॉट ऑफ अदर डिजीज़ेस। अगर आप स्ट्रेसफुल रहते हैं या फिर आप टेंशन में रहते हैं, आप डिप्रेस्ड रहते हैं, तो इस चीज़ से जो है आपकी बहुत और सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो सकती हैं। ऑल राइट, सो लेट अस सी व्हाट आर दोज स्मॉल लिटिल चेंजेस एंड वेज बाय विच यू कैन एलिवेट योर स्ट्रेस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। नंबर 1 इज़ दैट ऑब्वियसली आपको टाइम निकालना चाहिए कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी करने का। फिज़िकल एक्टिविटी या विच कैन बी एनी काइंड ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कोई वर्कआउट कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करना है, बहुत इंटेंस वर्कआउट करना है। आप 30 मिनट्स के लिए नॉर्मल रनिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं। ज़्यादा बाहर नहीं जाना है तो आप अपने टेरेस के ऊपर या अपने गार्डन्स के बीच में भी जो है नॉर्मल आप अपना फिज़िकल एक्सरसाइज वर्कआउट जो है वो कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे करिए, चाहे आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के करिए, आप इवनिंग में करिए, जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम जोन है आप उसमें कर सकते हैं। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक आउट सम टाइम फॉर सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप जस्ट एक बिगिनर हैं तो आप दिन में बस अपने 5 मिनट जो है वो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को दीजिए और स्लोली जो है आप फिर अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। राइट, सो बी इट आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। बिकॉज जब आप फिज़िकली कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप जो है अपने आप को बेसिकली काम करते हैं अपने फियर्स से। राइट, आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट होता है, आप हेल्थ की तरफ सोचते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे जिससे आप अपने आप को काम रख सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात है दैट इज़ यू नीड टू मेक आउट सम टाइम फॉर सम फन एक्टिविटीज़। आपको कुछ टाइम निकालना चाहिए जिसमें आप अपना फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो भी आपको करना पसंद है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुकिंग करना पसंद है तो आप कुछ टाइम निकालिए और अपनी फेवरेट डिश को कुक कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सिंगिंग पसंद है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो आप अपनी सिंगिंग करिए। आप डांसिंग करना चाहते हैं, आप डांसिंग करिए। कोई आपके घर में कोई इंडोर गेम है, just indulge yourself in playing that game with anyone in your house, especially अगर आपके घर में स्मॉल चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं आपके, तो उनको इंडल्ज करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स को आजकल इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि किस तरीके से जो है वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लेके आएँ अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखने के लिए। राइट, सो अपने आप को डेफिनेटली दिन में चाहे आप आधा घंटा ही निकालिए, बट डू टेक आउट टाइम जिसमें आप अपने आप को इंडल्ज करते हैं किसी भी एक्टिविटी में। बिकॉज जब आप अपने आप को किसी एक्टिविटी में इंडल्ज करेंगे तो आप क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ अपने आप को पुश करते हैं। राइट, आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, माइंड डाइवर्ट होता है इन दैट केस। राइट, थर्ड मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ दैट अपने आप को छोड़ के जो आपके लव्ड वंस हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप उनसे अलग रह रहे हैं, नॉर्मल आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आपके नेबर्स हैं, उनके टच में जो है वो ज़रूर रहिए। बिकॉज जब आप अपने किसी नोन के साथ, किसी लव्ड वन के साथ उनके टच में रहते हैं, उनसे रेगुलरली आप बात करते रहते हैं, स्पेशली जो एल्डर आपके रिलेटिव्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सपोर्ट की तरह जो है वो काम करता है। राइट, आप किसी ऐसे इंसान से बात करिए जिसके साथ आप खुल के आप ओपनली बात कर सकते हैं, अपने फियर्स डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जो है आप उनको एडवाइस दे सकते हैं। किसी और से आप कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, कुछ सजेशन लेना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली लीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जब भी आप किसी
के साथ बात करते हैं तो उनके साथ जो आप कोविड की जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसको डिस्कस करना स्टार्ट मत करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन, इस टाइम में जो चल रहा है वो सबको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, एवरीवन नोज दैट एंड क्वाइट ऑब्वियस इस चीज़ से कोई भी खुश नहीं है। लेकिन जब आप किसी और से बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक को छोड़ के किसी और टॉपिक के बारे में बात करिए, अपनी लाइफ के बारे में बात करिए, अपने करियर्स के बारे में बात करिए। इसके बारे में भी नहीं करना चाहते तो आप अपने घर में कोई बात कर सकते हैं, अपने कज़न्स के साथ इंडल्ज हो जाइए। आप आजकल तो आप ऑनलाइन भी जो है दूर बैठे हुए हैं फिर भी आप बहुत ज़्यादा गेम्स खेल सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। सो डेफिनेटली स्टे इन टच विद योर लव्ड वंस ऑल्सो। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा द फियर ऑफ कोविड। देखिए कोरोना जो है, जो कोविड है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, राइट। सो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा दैट येस समथिंग इज़ देयर। डेफिनेटली एक थ्रेट है लेकिन हम इस चीज़ से भाग नहीं सकते। वो कहते हैं ना दैट द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू अवॉइड योर फियर्स, राइट। आपको अपने फियर्स से, जो सिचुएशन है, जो थ्रेट्स हैं, उससे भागना नहीं है बल्कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है, राइट। बिकॉज जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तभी जो है आप फर्दर और सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो है मैं इसके साथ डील करूँगा। आपने अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा होगा, जब आपके सामने कोई वर्स्ट केस सिनेरियो आता है, कोई वर्स्ट सिचुएशन आती है जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप फेस करें, लेकिन जब वो आपके सामने आती है, आपकी लाइफ में आती है, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उसमें से बाहर निकलने का या उस सिचुएशन को फाइट करने का क्या तरीका है वो भी आप तभी ही ढूंढ पाएंगे। अगर आप उस सिचुएशन से भागते रहेंगे, आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर तो आप उसको कभी भी डील नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सेप्ट करिए। थ्रेट डेफिनेटली है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्ट करके आप डर के बैठ जाएं। नो, आपको डर के बैठना नहीं है, यू हैव टू फाइट, राइट। जब आपको मालूम है कि हाँ क्या बाहर सिचुएशन चल रही है, अगर आपको बाहर जाना पड़ जाता है तो जो भी ऑल प्रिकॉशंस आपको बोली जाती हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, वॉट एवर प्रिकॉशंस दे आर टेलिंग अस टू टेक, आप वो प्रिकॉशंस जो है वो डेफिनेटली लीजिए। कोविड के गाइडलाइंस के साथ अबाइड करिए। वेयर योर मास्क, कैरी योर सैनिटाइजर्स विद यू वेयर एवर यू गो। बिकॉज अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर तो आप भाई डर के ही बैठे रहेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि देखिए होता है आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि जब कोविड की सिचुएशन है, लोग घर पे बैठे हैं, आप कहीं बाहर जा नहीं सकते, सोशल लाइफ जो है उस पर एक हॉल्ट लग चुका है, एक स्टॉप लग चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, आप अपने बारे में सोच सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, किस चीज़ में मैं ख़राब हूँ, क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नई हैबिट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ये तो आगे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। लेकिन मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपने आप के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं। लोग अपने बारे में ये सोच रहे हैं कि हम तो किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, हमसे ये भी नहीं हो रहा है, हमसे वो भी नहीं हो रहा है, हमने अपने आप में बेस्ट देना है। स्पेशली वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने आप को ओवर कमिट जो है वो मत करिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। बिकॉज आपको अपना फैमिली भी देखना है, आपको अपना काम भी देखना है, राइट। सो डोंट ओवर कमिट योर सेल्फ टूवर्ड्स योर वर्क। शॉर्ट ब्रेक्स जो हैं वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं रखना है कि हमसे ये नहीं हो रहा है, वो भी मैनेज नहीं हो रहा है, तीसरी चीज़ भी मैनेज करनी है, खाना भी बनाना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, वर्क भी कंप्लीट करना है, कैसे हम करेंगे, डेडलाइंस भी मीट करनी है। नो, डोंट बी ओवर क्रिटिकल, जस्ट बी काम एंड कंपोज्ड विद योर सेल्फ, राइट। इसके अलावा जो मैं और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ वो ये है दैट स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर न्यूज़। येस, जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं बस उसमें कोविड और कोरोना की बातें आती हैं, कौन सी स्टेट में कितने केसेस आए हैं, वैक्सीन्स का क्या सीन चल रहा है, कितनी किसको मिली हैं, किसको नहीं मिली हैं, क्या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, क्या घपले चल रहे हैं देश में, बस इसकी खबरें ही आती रहती है। सो यू नीड टू स्टॉप ऑब्सेसिंग, ठीक है। ध्यान रखिए कि ये कोई स्पोर्ट्स नहीं है जिसके बारे में आपको एकदम हर रोज़ एक डेली बेसिस पे जो है वो न्यूज़ सुनना ही सुनना है, राइट। इसके अलावा आप वो न्यूज़ सुनिए जो आपके मूड को जो है वो चेंज करती है, आपको इनकरेज करती है, राइट।
नेगेटिव थॉट से जो है अपने आप को दूर रखना है, राइट। वो आप कैसे रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले टीवी ऑन करके न्यूज़ देखना है तो उसमें कोविड और कोरोना ही चल रहा है कि आज देश में इतने केसेस आए हैं, इतने लोग मर गए हैं, एक्सेट्रा। नो, बिकॉज ये चीज़ें आपके बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इनकॉर्पोरेट करती हैं, जिस चीज़ को हमने अल्टीमेटली जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा ऐसे आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बन रखे हैं जिसमें रोज़ कोई ना कोई खबर आती रहती है, हाउएवर कई बार तो वो ऑथेंटिक भी नहीं होती है, अपने आप को डिसएंगेज करिए उन ग्रुप से, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू, राइट। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया तरीका है जिससे आप काम रह सकते हैं, अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल में कर सकते हैं। अपने थॉट्स को कहीं लिखिए, जस्ट काम योर सेल्फ, कंपोज योर सेल्फ। एक डायरी बनाइए, एक उसमें आप अपने थॉट्स को जो है वो रेगुलर बेसिस पे आप लिख सकते हैं। जो लोग डायरी राइटिंग में होते हैं, जिनको हैबिट होती है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लिखने की, वो इस पॉइंट के साथ बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जब हम कोई थॉट्स को अपने किसी चीज़ में लिखते हैं तो होता क्या है कि हमारे माइंड में सेटिस्फैक्शन आ जाता है दैट वी हैव रिटन इट समवेयर, राइट। हमने जो है वो बात अपने मन से बाहर निकाल ली है। अगर आप अपने थॉट्स को अपने मन के अंदर ही घुमाते रहेंगे तो वो घूमते रहेंगे और आपको भी जो है वो घुमाते ही रहेंगे। आपके मन को जो है वो कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। आप फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली जो है वो थॉट्स आपके आप वॉन्डर ही करते रहते हैं उन थॉट्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आप कहीं एक जगह पे बैठते हैं, अपने आप को काम करते हैं, कंपोज करते हैं और अपने थॉट्स को कहीं नोट डाउन करते हैं, कहीं लिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा थेरेपेटिक होता है ये आपके लिए, राइट। एक थेरेपी की तरह आपके लिए काम करेगा, राइट। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है कि आप अपने एजेंडाज सेट करिए कि आज आपको जो है ये चीज़ गेन करनी है, इस चीज़ को आपको अटेन करना है। अपने गोल्स सेट करिए, जो चीज़ें आप इतने टाइम से करना चाहते थे लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा था, अब आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप उस चीज़ में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, राइट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जिसके थ्रू आप अपने आप को इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, इस कोविड के टाइम में जो है अपने स्ट्रेस को, अपने एंग्जाइटी को बहुत ईजिली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। Stay tuned for more such interesting videos. Thank you.